हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पाई पॉइंट एकेडमी पर। इस चैनल पर हमारा IIT JEE से रिलेटेड मैथमेटिक्स को शुरू करने का प्लान है। इस पे IIT JEE से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होती है वह आपको इस पे करवाई जाएगी। यह चैनल IIT JEE मैथमेटिक्स को लेकर ही डेडिकेटेड है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वह आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर में ऐसी कोई आज हम कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। ये आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि इस चैनल में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो ये आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये मेनली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर होने वाला है कि किस तरह की प्रिपरेशन हमको IIT JEE एग्ज़ाम जो होता है, जो हमारी एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, उसको हम करेक्ट कर पाएँ। उसी स्ट्रेटजी को लेकर ये लेक्चर हमारा होने वाला है कि किस तरह की स्ट्रेटजी बना के आपको चलना है और हम किस स्ट्रेटजी को आपसे फॉलो करवाना चाहते हैं। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वह ये है कि जो IIT JEE का एक कंपटीशन है, एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, बहुत ही बड़ा एरिया है इसका। तो इस एरिया में किस तरह का माहौल है, कॉम्पिटिटिव माहौल, और बच्चे किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस सब को लेकर आपको इस कॉम्पिटिटिव माहौल से फैमिलियर करवाना हमारा इस चैनल पर उद्देश्य है कि आपको फ्री एजुकेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड IIT JEE की प्रोवाइड करवाई जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैथ्स जो है उसे आपको बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। मैथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा और मैथ्स ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है जैसा बच्चों ने एक हाइप बना रखा है। मैथ्स के लिए आप इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको, और आगे जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से मज़े से मैथ्स को पढ़ना होगा। आपको भी मेहनत करनी होगी और मेरे साथ आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जो है इस एग्ज़ाम की जर्नी के लिए मस्ट है। आपको अपने कंसेप्ट पर काम करना होगा, कंसेप्ट आपको अच्छे से सीखना होगा। आपके जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपने भी सुना होगा जिस तरह से एक हाइप बना हुआ है कि JEE की जो मैथमेटिक्स होती है वह बहुत ही टफ होती है। हाँ, होती है, बट उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो न तो अपने कंसेप्ट पे काम करते हैं, न ही अपने बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन सभी चीज़ों को जो नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं उनके लिए JEE की मैथमेटिक्स टफ होती है। बट अगर आप अपने कंसेप्ट पे अपने बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, क्लास में रेगुलर रहेंगे, तो JEE की मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने अपने बेसिक पे काम करा, बेसिक को अच्छा करा, कंसेप्ट को आपने मजबूत रखे अपने, तो ये मान के चलिए। और साथ साथ में एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं कि साथ साथ में जो आपको क्लास में रेगुलर तो रहना ही है, उसके साथ में जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं उनको आपको ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी गूगल खोल के हम सर्च कर लेते हैं और उसके बाद हम आंसर ले आए तो आप ठीक है अगले दिन क्लास में आप उसके आंसर दे दोगे, पर वो धोखा आप अपने साथ कर रहे हो। तो अगर आप क्वेश्चंस जो है आपको एक डेली बेसिस आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो क्वेश्चंस अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसको भी ईमानदारी से कर रहे हैं, अपने नोट्स रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि JEE में आपका जो मेन फैक्टर काम करने वाला है स्कोर को अच्छा करने में, वो मैथमेटिक्स ही होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोर दिला सकता है अगर आप उसको इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके लिए और मन लगाकर उसको पढ़ते हैं, अच्छे से उसको पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में उस चीज़ को फॉलो करना है, ताकि आप अपना जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनी है, वहाँ तक आप पहुँच सकें। तो पहला है कि भाई आपको जब लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा तो आप रेगुलर बेसिस पे उस लेक्चर को देखें। उस लेक्चर को सिर्फ बैठकर देखना ही नहीं है, बल्कि उसमें जो लेक्चर में जो भी आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट न लेकर हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में उसे लिखें। आपको प्रॉपर लिखने का टाइम दिया जाएगा। लिखने से क्या होगा कि आप जब हाथ से किसी चीज़ को लिख लेंगे तो वह जो चीज़ होती है, ऐसा कोई कंसेप्ट होता है जिसको अगर हम हमारे हाथ से लिख लेते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम हमारे हाथ से लिखकर सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वह जो चीज़ होती है वो लंबे समय तक हम अपने माइंड में उस चीज़ को रिटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि होता क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होता है, वह उस वीडियो लेक्चर को आराम से बैठ के देखते हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। सिर्फ बैठकर वीडियो देखने से ये समझना कि आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई है, बहुत हमने कुछ सीख लिया है, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। आप कुछ भी ना तो सीखेंगे, ठीक है वो टेम्प्रेरी कुछ टाइम के लिए आपको याद रह जाएगा, बट जैसे जैसे वीडियोस बढ़ती जाएगी, आप जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा, आप सब चीज़ें भूल जाओगे।
क्योंकि एक देखने से सिर्फ सब कुछ याद नहीं होता है। इसलिए आपको क्लास में इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। इंटरेक्टिव रहने से मतलब यहाँ पर यह है कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। और जो क्वेश्चंस टीचर क्लास में आपको दे रहा है और टीचर कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तो आप बेईमानी नहीं करें कि भाई टीचर तो देख रहा ही नहीं है तो हम करें नहीं करें हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं, आपको जो क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया जा रहा है तो वो आपके लिए ही है, आपको करना है। उससे आपको पता पड़ेगा कि हमने जो कंसेप्ट सीखा वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं, किस तरह से हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टी आपको आ रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी को प्रिपरेशन कहते हैं। क्योंकि क्लास में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो आपकी मेहनत नहीं है, वो टीचर खुद मेहनत कर रहा है, कंटेंट टीचर लाया, आपने तो सिर्फ उसको देखा है और स्क्रीनशॉट ले लिया। मेहनत आपको भी करनी होगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत आपको भी करनी होगी। इस भ्रम में न रहें कि सिर्फ वीडियो देखने से, लेक्चर देखने से हमारी पढ़ाई हो जाएगी। आप सोच सकते हैं हमारी पढ़ाई हो गई, पर वो रिजल्ट जब आएगा तो आपको दिख जाएगा। जब आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया जाए तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप खुद से ट्राई ज़रूर करें। मेरे सोल्व कराने का इंतज़ार नहीं करें कि टीचर सोल्व कराएगा तब कर लेंगे। आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड मैं करूँगा और आपको उसको सोल्व करना है। होना ये चाहिए कि आपको सेल्फ से जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो, सबको खुद सेल्फ ट्राई करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, ये अलग बात है, चलो चाहे कि वो क्वेश्चन आपसे हो या नहीं हो, एटलीस्ट आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई तो करी है। आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। क्योंकि क्या होगा कि जब आप वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को टच करेंगे, जब उनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे, तो क्या होगा कि आपको पता पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगता है और किस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्वेश्चंस देख के आप दिमाग में आइडिया बिठा लोगे कि हल्का हल्का आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि इसमें किस टाइप का मेथड से इसको सोल्व करना है। इसलिए क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपना 100% एफर्ट आपको देते हुए चलना है। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर होमवर्क भी मिलेगा। हर लेक्चर के लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाएगा जो उसी लेक्चर पे या पुराने जो लेक्चर पढ़ाए गए हैं उस पर बेस होगा। तो जैसे ही आपको लेक्चर प्रोवाइड होता है, आपको अपने डेली टास्क को डेली कंप्लीट करते हुए चलना है। लेक्चर प्रोवाइड होने पर आप लेक्चर को देखें, हैंड रिटन नोट्स बनाएं और जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जो आज का जो लेक्चर है उसको रिवाइज़ करें। क्योंकि जो होमवर्क की क्वेश्चन है वो जब तक उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है, जो आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज़ करें और हो सके साथ साथ में पुराने जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी रिवाइज़ करते हुए चलें। लेक्चर में जो भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, जब आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपने नोट्स रिवाइज़ करें तो जो क्लास के क्वेश्चन हैं उनको खुद से सोल्व करने की ट्राई करें। और जो लेक्चर में जब आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, जब टीचर ने कहा कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें, आपने उसको सोल्व करने का ट्राई भी करी बट आपसे वो क्वेश्चन हुआ नहीं, आपने गलत मेथड उस पर अप्लाई कर दिया, तो आप ऐसे क्वेश्चन को पूरा बिल्कुल ऐसे काट नहीं दें, उसको हल्का सा पेंसिल से 2 क्रॉस लाइन फेर दें, ताकि क्या हो कि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको पता रहे कि वो गलत वाला जो मेथड है, मैंने कौन सा मेथड यहाँ पर लगाया था जिससे क्वेश्चन मेरा आंसर नहीं आ पाया था। तो वो भी आपको जानना जरूरी है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए उसको सिर्फ हल्का सा पेंसिल से काट दें जिससे आप समझ जाएँ कि ये मेथड सही नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक बात है होमवर्क के क्वेश्चंस की, तो इसके लिए आपको एक अलग नोटबुक मेंटेन करनी है, क्योंकि होमवर्क का पार्ट हमारा बिल्कुल अलग चलेगा, क्लास का पार्ट बिल्कुल हमारा अलग चलेगा। तो होमवर्क के पार्ट के लिए आपको एक अलग से नोटबुक मेंटेन करनी है। तो जैसे आज क्लास हुई, तो आज की क्लास में एंड में आपको होमवर्क दिया जाएगा। उस होमवर्क को आपको जब कल जो क्लास होगी उसमें आने से पहले उस होमवर्क को आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो जो होमवर्क है आपका वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि क्या होगा कि जो कल का लेक्चर होगा उसके शुरू में ही डिस्कशन होगा, तो उसमें आपकी जो भी क्वेरी है पिछली क्लास से रिलेटेड, जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं, और होमवर्क के जो भी क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए हैं वो आप उसमें पूछ सकते हैं डिस्कशन में। उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप अपने डेली टास्क को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको इस पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरी जर्नी में आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको नई नई चीज़ें पता लगेगी, एंड फाइनली यू विल सक्सीड टू गेट योर डेस्टिनी विच इज़ IIT। बैकलॉग ऐसा है कि देखो क्या हुआ कि कितनी बार आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, आप ऐसा सोचोगे कि आज चलो लेक्चर नहीं देखते हैं या लेक्चर देख लेते हैं बट होमवर्क नहीं करते हैं। जैसे ही आपने होमवर्क छोड़ा या लेक्चर नहीं देखा, आपका बैकलॉग शुरू हो गया है।
धीरे धीरे ये बैकलॉग आपका बढ़ता जाएगा। बैकलॉग के बढ़ने के साथ साथ उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप पे बर्डन भी बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, बर्डन बढ़ने के साथ साथ आप खुद को स्ट्रेस फील करेंगे और इससे आप रेस में जो है पीछे हो जाएंगे। हमारे चैनल द पाई पॉइंट एकेडमी पे आपके बेसिक को भी क्लियर किया जाएगा। आपके बेसिक को भी ध्यान में रखते हुए पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, फिर बेसिक से उठाते हुए आपको जेई एडवांस तक के लेवल पे आपको ले जाया जाएगा। इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, आप बस हमें रेगुलरली फॉलो कीजिए। जो डेली लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उसे देखिए और जो होमवर्क लास्ट में दिया जा रहा है उसको फॉलो करते रहिए। एनसीईआरटी की जहाँ तक बात है, हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आपको एनसीईआरटी की जेईई की प्रिपरेशन में ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो एनसीईआरटी है वह आपको रिकमेंडेड होती है, बट मैथ्स में आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत जब होगी जब आप 11th और 12th के अपने फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी बेस्ड पेपर आता है, आपको पूरा स्टेप से लेकर सोल्व करना होता है मैथ्स में। तो इन स्टेप्स को देखने के लिए या थ्योरी जहाँ पे कोई प्रूफ वगैरह हो तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत होगी। उस समय आपको एनसीईआरटी खोलकर देखनी पड़ेगी। बाकी हम हंसी खेल और मज़े के साथ साथ हमारा जो जेईई का मैथ्स का सिलेबस है उसको आराम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको मैथ्स से दूर नहीं भागना है, आपको मैथ्स के लिए अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब आपको क्वेश्चन दिए जाए तो आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है। अगर जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो आपको पैनिक नहीं होना है। जब अगले दिन डिस्कशन होगा तो आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कशन में पूछना है। एक बार ट्राई करने पर अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पर जंप नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आप सीख नहीं पाएंगे। सॉल्यूशन देख के आप आंसर पता कर लेंगे, बट उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बच्चे क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, डायरेक्ट गूगल पर जंप कर जाते हैं, क्वेश्चन डाला और सॉल्यूशन ले आते हैं, बट उससे आपका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। अगर आपको सीखना है, जेईई के फाइनल एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको क्वेश्चन खुद से सोल्व करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होगी। इसमें जिस तरह की टिप्स आपके साथ शेयर की गई है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके, जर्नी को लेके, तो इस तरह की टिप्स मैं आपके साथ आगे भी शेयर करता रहूँगा। आपको पूरी जर्नी में मस्त रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एकदम बिंदास रहते हुए आपको पढ़ना है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप हमारे इस चैनल को, आपका कोई भी फ्रेंड जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हो या उसके करने का इरादा हो, तो आप हमारे इस चैनल को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।